घोंघा पक्षियों की बीट खाता है जिसमें परजीवी के अंडे होते हैं। ये अंडे घोंघे के शरीर में जाकर फूट जाते हैं। जैसे जैसे घोंघा बढ़ता है, परजीवी धीरे धीरे उसकी आंखों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे आंखें सूज जाती हैं और उनमें हिलती डुलती हरी सफेद धारियों जैसा पैटर्न दिखने लगता है। परजीवी न केवल घोंघे की शक्ल बदलता है बल्कि उसके व्यवहार को भी नियंत्रित करता है, जिससे घोंघा पेड़ की डालियों पर चढ़ जाता है। जब पक्षी इन आंखों को खाते हैं तो परजीवी उनके शरीर के अंदर बहुत सारे अंडे देते हैं। ये अंडे बाद में पक्षी की बीट से बाहर निकलते हैं और इस तरह परजीवी का नया जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब पक्षी अपने शिकार को खाते हैं तो वे साथ में नुकीले पत्थर भी निगल लेते हैं, जो अंत में उनके पेट में पहुंच जाते हैं। पक्षी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास चबाने के लिए दांत नहीं होते और इसका मतलब है कि खाने में मौजूद हड्डियां उनके आंतों को छेद सकती हैं। लेकिन अगर वह कुछ पत्थर खा लेता है तो वे आंतों में हड्डियों के साथ रगड़ खाते हैं और अंततः उन्हें धीरे धीरे पीस देते हैं, जिससे भोजन जल्दी पच जाता है। जैसे ही ये पत्थर घिसकर सपाट हो जाते हैं, पक्षी उन्हें उगल देता है और खाने में मदद के लिए नए पत्थर निगल लेता है। मिस्र के कैदी को शतरंज के मोहरे की तरह सजाया गया था और उसके चारों ओर लोग विशाल शतरंज की बिसात के मोहरों की तरह सजे थे। जब उनमें से कोई गलत जगह चला जाता तो खिड़की पर बैठे स्नाइपर द्वारा तुरंत गोली मार दी जाती। बाकी लोग डर गए और उन्होंने भी खेल खेलना शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि सभी अव्यवस्थित तरीके से हिल रहे थे, अधिकांश कैदियों को एक एक कर गोली मार दी गई। आखिरकार शतरंज की बिसात पर केवल 2 रानियां और एक राजा ही बचे। जब राजा ने आखिरी रानी को हरा दिया तो सफेद पक्ष केवल 2 बचे हुए लोगों के साथ जीत गया। इसके अलावा मिस्र की आखिरी फराओ क्लियोपेट्रा गधे के दूध से स्नान करती थीं। स्थानीय लोग मानते थे कि गधे का दूध बुढ़ापे को धीमा कर सकता है और त्वचा को मुलायम व चमकदार बना सकता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार उसने 700 से अधिक गधों को पाला था। उसके रोजाना स्नान के लिए पर्याप्त गधे का दूध मिल सके। उसकी दासियां हर दिन समय पर दूध इकट्ठा करती थीं और उसका पूरा बाथटब भर देती थीं ताकि वह शाही अंदाज में स्नान कर सके। ये महिला हर दिन 10 टन पानी पीती थी और एक दिन स्थानीय लोगों ने अचानक देखा कि इस शेर के सिर वाले जल पंप का पानी कुछ अजीब है, जबकि वे नहीं जानते थे कि उनके पास ही एक कब्रिस्तान है और मानव कंकालों में मौजूद कैल्शियम धीरे धीरे जमीन में रिस रहा था। यहाँ कभी इसे स्वास्थ्यवर्धक जल स्रोत माना जाता था, लेकिन अब यह एक घातक मिश्रण बन गया है और सैकड़ों लोगों की मौत के बाद इसे मौत का पंप नाम दिया गया। आज तक यह जल पंप एक लैंडमार्क बना हुआ है और इसका शेर के सिर वाला फव्वारा कभी लोगों के लिए डरावना और भुला न जा सकने वाला प्रतीक था। इसके अलावा अगर आप सभी संभावित विजेता लॉटरी टिकट खरीद लें तो क्या वाकई आप जैकपॉट जीतना सुनिश्चित कर सकते हैं? वास्तव में विदेश में एक व्यक्ति ने यह तरीका पहले ही आजमा लिया था। उसने एक लॉटरी कंपनी खोली और एक ऐसी टिकट मशीन खरीदी जो हर 10 सेकंड में 100 टिकट छाप सकती थी। प्रत्येक टिकट की कीमत $1 थी और चूंकि कुल मिलाकर 26 मिलियन संभावित संयोजन थे, इसलिए उसने $26 मिलियन खर्च किए और जब आखिरकार ड्रॉ हुआ तो वह निश्चित रूप से जैकपॉट जीत गया। सभी खर्चों को घटाने के बाद भी उसने $30 मिलियन से अधिक का मुनाफा कमाया। लेकिन इसके बाद लॉटरी कंपनी ने अपने नियम बदल दिए।